तो राठी जी, मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि इस मंगलौर के उपचुनाव में कुछ लोग बाहर से आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी वालों का क्या कैसा यहाँ पर रेस्पॉन्स है, क्या है उनका कि वो यहाँ पर मतलब पकड़ कर पाएंगे? देखिए, सेंटर में उनकी सरकार है, स्टेट में उनकी सरकार है। तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो निश्चित रूप से करेंगे। और मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपेक्षा ये करेंगे कि यहाँ बीजेपी तो भले ही नहीं जीतने की, लेकिन बसपा का प्रत्याशी 100% चुनाव जीतेगा। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले पहले भी मतलब कई बार खबर आई है ईवीएम को लेकर के, ईवीएम को लेकर खबर आती रही है कि हैक होने की संभावना रहती है और इसमें गड़बड़ रहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं तो वो भी ईवीएम के माध्यम से ही होंगे? तो ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होंगे तो आपको आपकी क्या रणनीति रहेगी कि ताकि इस वोटों की चोरी को रोका जा सके? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, जब मतदाता अपना वोट डालने जाए, वीवीपैट पर्ची जो निकलती है, जब तक वहां चुनाव चिन्ह प्रत्याशी को मतदाता को ना दिखे, तब तक वहां से हटे ही ना। जब उसका चुनाव चिन्ह उसमें बॉक्स में दिख जाने से पहले दिखा तो तभी वहां से हटे। मेरा तो मानना यह है। माहौल है एक चुनाव का, सरगर्मी है चढ़ी हुई लोगों के सर पर। जो जनता है यहाँ का और जनता का जो रुझान रहेगा, हम जानना चाहेंगे जनता किधर जा रही है। जी, सबसे पहले आपका भी स्वागत। आपको जय भीम करते हुए नमस्कार करते हुए, जो भी आप उचित समझे से स्वीकार करते हुए, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य के गठित होने के बाद जितने भी चुनाव हुए 2002 से 2007 तक, 2007 से 2012 तक, 2012 से और 2017 तक बीएसपी ही जीतती रही। फिर 2017 में किन्हीं कारणवश कांग्रेस जीतती, लेकिन 22 में फिर हम जीतते और 22 में 2.5 साल हमने विधानसभा का कार्यकाल किया, जो दोहराया भी। उसे भी बहुजन समाज पार्टी के सभी संबंधित कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता और सिर्फ पे सलाह पूरा करेंगे। और रुझान के बात है कि रुझान जैसे पहले था ऐसे रुझान है, ये सीट सभी कार्यकर्ता जीतेंगे। मुझे समाज पार्टी की जोड़ी में पड़ेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है, अपने साथियों पर भरोसा रखते हुए। धन्यवाद। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि आप मंगलौर क्षेत्र में हैं और लगे हुए हैं, जैसे कि दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, अन्य और समाज है, मतलब मेरा दलित समाज है वो किधर रुझान कर रहा है। देखियो परेश बंधुओं, एक मोटे मोटे आंकड़े पर मैं कहना चाह रहा हूँ, चमार वोट सीधी सीधी 22,000 है और अंसारी वोट मंगलौर में 18,000, देहात की 4,000, तो 22,000 अंसारी और 22,000 चमार, एससी वोट बोलते हैं। हम दोनों का योग कर दें, टोटल कर दें तो 40,000 बैठते हैं। और इनके साथ में लगभग लगभग हर समाज जुड़ा है, जाट समाज, गुज्जर समाज, सैनी समाज और मुस्लिम समाज के भी बहुत सारी बिरादरियाँ हैं, तेली है और समाज है। तो इन सबको मिलाकर हमारा जीत का आंकड़ा बहुत ऊपर जा रहा है और ये आंकड़ा आपको भी मानना पड़ेगा। और आप जब योग करेंगे, जो जोड़ घटा करेंगे, तो हम पर वही है। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ अभी मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, जैसे बाहर से एक प्रत्याशी भी आए हैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा पार्टी से, और कांग्रेस से भी है और बसपा भी है, तो किसका मुकाबला किसका रहेगा यहाँ पर। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात सही है कि करतार सिंह मडाणा की बीजेपी में आ जाने से कुछ वोट बढ़ पाएगी बीजेपी की, लेकिन जीत तो शायद बीएसपी की होगी। जीत बीएसपी की होगी, कुछ वोट बढ़ जाएगी। वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अपनी लड़ रही, बीएसपी अपनी लड़ रही। मैं मोटे आंकड़े के अनुसार जितना रुझान है कि हर गांव पर जा रहे हैं, उनकी सलाह, उनका विश्वास जताते हुए सब करेगा परिवार और मोन्टी भाई पर विश्वास है, मोन्टी भाई जीतेगा। तो वो सब कैलकुलेशन करेगा
इस विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि बीएसपी ही जीत रही है। क्या आपको लगता है जैसे मोंटी जी युवा चेहरा है, क्या वो युवा चेहरा को अपनी तरफ खींच पाएंगे? प्रेस बंधुओं, शायद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी साथ उन्होंने 2017 में काम किया, 17 से पहले किया, और अब तक मैं समझ रहा हूँ लगभग 10 साल हो गए होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने अभी ये कह रहे हैं कि युवा चेहरा है, मेरे विधानसभा अध्यक्ष के टाइम में भी वो सक्रिय थे, एक्टिवेट थे। तो युवा चेहरा तो जरूर है, लेकिन वो युवा अकल नहीं, अकल अपने पिताजी जैसी है और वही व्यवहार है। और एक दूसरी एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक ही दम कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बन पाता, धीरे 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 करते करते सीखते सीखते ही परफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अभाव हो जाता है, कुछ अभाव को पूरा जनता करा देगी, कुछ हम और आप लोग करा देंगे, कुछ तजर्बा करा देगा कि जब एक्सपीरियंस होगा। तो जब ये आदमी परिपूर्णता से चलता है, एकदम परिपूर्ण कोई नहीं हो पाता। तो ये तो कभी हम कभी है, वो भी युवा, कल को बुजुर्ग भी होगा, बुजुर्ग होगा तो तजर्बा काम आएगा, एक्सपीरियंस काम आएगा, अनुभव काम आएगा, जब अनुभव काम आएगा कल को कोई होशियार हो जाएगा। तो चांस तो देना ही है हमें। धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में है पूर्व जिलाध्यक्ष, स्वागत है आपका अनूप सिंह जी भोजन टीवी पर। और हमारे बीच में है आज बड़े ही शख्सियत, पूर्व में जो रहे जिला के जिलाध्यक्ष अनूप सिंह जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अनूप जी, जिलाध्यक्ष जी, यहाँ पर मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति चल रही है, किस तरह से आप इस चुनाव को? सबसे पहले तो मैं बहुजन यूट्यूब वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मंगलौर के उपचुनाव में भी कवरेज कर रहे हैं। यहाँ जब भी चुनाव हुआ है, ये 5वां चुनाव है विधानसभा का, यहाँ 4 बार बहुजन समाज पार्टी जीती है। 2007 में यहाँ मैं विधानसभा अध्यक्ष था, जब हमने काजी निजामुद्दीन को यहाँ बहुजन समाज पार्टी से जिताया था। उसके बाद वो लोकसभा में 2009 में चले गए, जिसमें शहजाद जी चुनाव लड़े थे। और उसके बाद 12 का चुनाव हुआ, सरबत करीम जी आ गए, फिर हम लोगों ने सरबत करीम जी को जिताया नए परिसीमन पे। फिर 17 में कहीं चूक हो गई, फिर 22 का चुनाव हुआ, फिर बहुजन समाज पार्टी जीती। हाँ, 4 बार बहुजन समाज पार्टी जीती है 5 बार के चुनाव में। ये बहुत ही मजबूत विधानसभा है, और ये जो चुनाव चल रहा है ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है। इस चुनाव में हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो तन मन धन से यहाँ बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, सेक्टर लेवल पर काम कर रहे हैं, विधानसभा लेवल पर काम कर रहे हैं। और हमारे संगठन की ही नकल करके दूसरी पार्टियां भी उसी पैटर्न पे काम कर रही है। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब का जो जय भीम, स्वागत है आपका बहुजन पेज में। आज हमारे साथ एक ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो जाट समाज से आते हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे कि जाट समाज में, जैसे कि मंगलौर में उपचुनाव चल रहे हैं, इन उपचुनाव को लेकर जाट समाज में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जाट समाज में तो ये है भाई, पहली बात तो हमारा समाज बहुत कम ही वोट करता है बसपा। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, जिसने 2022 के चुनाव में बसपा के प्रत्याशी को वोट दे दिया, वो दोबारा फिर से रिपीट करने जा रहा है। और मैं ये ज़्यादा तो कहता नहीं एक सारा समुदाय आ जाएगा, लेकिन ये निश्चित कहता हूँ कि हार जीत का फैसला जरूर कर देगा। आपके जाट समाज के यहाँ से कितना समर्थन मिल रहा है भाई मोंटी रहमान को? मैं पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, जो यहाँ का मुस्लिम और दलित हमारा ठीक रहा, तो 100% क्या, मैं 120% कहूँ, अब ये जाट समुदाय उसे जिता देगा। और कुछ पूछना?